मुफाहमत के बाद ईरान और अमेरिका के एक बार फिर एक दूसरे पर हमले। अमेरिका का ईरान पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान ने 25 जून को आपने हॉर्मज़ में सिंगापुर के तजारती जहाज पर हमला किया। अमेरिकी फिजाया की कार्रवाई इसी हमले का जवाब थी। ईरानी मिसाइल, ड्रोन ज़खायर और साहली रडार तंसीबात को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम के बयान में कहा गया कि तजारती जहाज पर ईरान का हमला जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी हमलों को जंगबंदी और अमरीकी वादों की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। जजीरा सरक में अमरीकी हमले नाकाम बनाने और कई अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। कहा, इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के आर्टिकल 5 के मुताबिक आपने हॉर्मज़ में ट्रैफिक को कंट्रोल करना ईरान की जिम्मेदारी है। अमरीका की नई हमाकत का सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। तर्जमान वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा, खित्ते के ममालिक अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकें। अमेरिकी सदर ट्रंप ने आपने हॉर्मज़ में बहरी जहाज पर ईरानी हमले को मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, ईरान ने आपने हॉर्मज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों पर ड्रोन से हमले किए। उनमें से एक ड्रोन इंतहाई कीमती मालबरदार बहरी जहाज पर लगा। अमेरिकी बहरिया ने दीगर 3 ड्रोन्स को मार गिराया। कि वाकया वाज़े तौर पर जंगबंदी मुआहदे की अहमकाना खिलाफ वर्जी है। नायब अमेरिकी सदर जेडी वेंस कहते हैं कि तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। ईरान को MOU पर अमल दरामद के तरीक़ेकार से मुतल्लिक इख्तिलाफ है तो वो बराह रास्त राबता कर सकता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी बैरूनी हाथ की कारस्तानी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवल एकेडमी में कैडेट्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। पाक बहरिया का मुआरके हक में शानदार किरदार रहा। पाकिस्तान आज दुनिया भर में अमन के अलमदार के तौर पर पहचाना जाता है। ईरानी सदर के हालिया दौरे से पाक ईरान ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत बाइसे एजाज है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका ईरान जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। नेवल एकेडमी आमद पर अमीर अल बहर नवीद अशरफ ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। भारत का सरकारी सतह पर शिकस्त का एतराफ। ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार फौजी हलाकतें तस्लीम कर ली। KMS के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए 6 अहलकारों के नाम सरकारी तौर पर जाहिर कर दिए। फौजी हलाकतों के एतराफ ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की सच्चाई पर सरकारी मोहर साबित कर दी। भारतीय हुकूमत ने 6 अहलकारों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल के रोल ऑफ ऑनर में शामिल कर दिए। भारतीय हुकूमत सियासी मफादात की खातिर अपने ही फौजियों की कुर्बानियों को छुपाती रही। वर्षा के मुसलसल दबाव और एहतजाज के बाद हुकूमत इन नामों को जाहिर करने पर मजबूर हुई। खारान और मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। फितनतुल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक। खारान में इंटेलिजेंस इतलात पर कार्रवाई के दौरान फितनतुल हिंदुस्तान के 3 और मस्तूंग खुदकुश हमलावर समेत 5 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद, देसी साख्ता धमाका खेज मवाद और मोटरसाइकिलें बरामद हुई। ISPR के मुताबिक भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रहेगी। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुल्क में बैरूनी सरपरस्ती से होने वाली दहशतगर्दी की मुकम्मल बेखुनी तक कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बेशाना खड़ी है। मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सूरत हाल और अमन के फ़रोग़ से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख़याल। दोनों वज़राए ख़ारजा का खित्ते में पेश रफ्त और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी राबता रखने पर इत्तफ़ाक़। UAE के नायब वज़ीर-ए-आज़म का भी अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबता हुआ। अमेरिका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर इत्तफ़ाक़ के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत।
इमाराती नायब वज़ीर-ए-आज़म शेख अब्दुल्ला ने कहा, आबना हर्मस में जहाजों की आमदोरफ्त और उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाना चाहिए। तजारती जहाज आपने हर्मस के गैर मजाज रास्ते इस्तेमाल करने का खतरा मोल न लें। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने खबरदार कर दिया। अपने बयान में कहा, जुमेरात को एक कार्गो जहाज पर ईरानी हमले के बाद सूरत हाल इख्तियार का तकाजा करती है। गुज़िश्ता 4 रोज में अपने हर्मस में फंसे 150 बहरी जहाज और 4000 मुल्ला यहाँ से निकल चुके। खलीज फारिस में हकीकत बदल चुकी है। इल्जाम तराशियों का खेल अब मजीद नहीं चलेगा। ईरान की अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत। जंगबंदी के बावजूद अमरीकी हमले को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी का एक्स पर बयान। कहा, अमरीकी सदर ने साबित कर दिया वो ना मुज़ाकराती असूलों की पाबंदी कर रहे हैं और ना ही जंगबंदी मुआहदे की। अगर आप असूल नहीं सीखेंगे तो ईरानी मुसल्लह अफवाज आपको सिखाएगी। ओमान ने आपने हर्मस से गुजरने वाले जहाजों से फीस लेने की हिमायत कर दी। कहा, सर्विस फीस जहाजरानी और आलूदगी से निपटने की खिदमत पर ली जाएगी। आपने हर्मस में बहरी जहाजों की आमदोरफ्त के कवायद में तब्दीली होगी। आपने हर्मस से मुतल्लिक जंग से पहले का निज़ाम नहीं चल सकता। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ओमान बैनुल-अक़वामी बहरी कवानीन की पासदारी जारी रखेगा। आपने हर्मस में जहाजों की रहनुमाई की खिदमत पर भी फीस ली जा सकती है। ईरान ने तेहरान और दुबई के दरमियान परवाजें 1 जुलाई से दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। ईरानी सिविल एविएशन के मुताबिक इमाराती और ईरानी सिविल एविएशन हुकाम ने जरूरी इजाजतनामे जारी कर दिए। इब्तदाई तौर पर ईरानी एयरलाइंस की परवाजें सफर करेंगी। जरूरी इक़दामात के बाद दीगर एयरलाइंस की परवाजें भी इस रूट को इस्तेमाल करेंगी। इजराइल फौज के लबनान में क़याम को तोसीह देने के मुआहदे पर मुल्क में हंगामे फूट पड़े। लबनानी अवाम अपनी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। बैरूत समेत मुख्तलिफ शहरों में शहरियों की सड़कों पर तोड़ फोड़, गाड़ियां नजर आतिश कर दी गईं। बाद मकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि मुआहदे में हिज़्बुल्लाह के खात्मे पर भी इत्तफाक हुआ। इजराइल गजा में जंगबंदी खिलाफ वर्जियों से बाज न आया। वस्ती गजा पर इजरायली ड्रोन हमले में 3 फलस्तीनी पुलिस एहलकार शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक ड्रोन हमले में पुलिस गाड़ी को अल-मुगाजी पनाहगज़ीन कैंप के करीब निशाना बनाया गया। पेट्रोलियम की कीमतों के हवाले से बेजा तनकीद की जा रही है। पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 155 रुपए फी लीटर कमी की गई। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की 24 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पेट्रोलियम लेवी के हवाले से हुकूमत आलमी मुआहदों की पाबंद है। अवाम को आलमी मंडी की कीमतों के मुताबिक रिलीफ दिया जाएगा। अली परवेज मलिक ने कहा, हमने बैनुल-अक़वामी मंडी के मुताबिक कीमतों का तयन करना है। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का मालियाती नेटवर्क बेनकाब, गिरोह में मुलव्वस अफराद गिरफ्तार। कलअदम इंतशारी कमेटी का मालियाती नेटवर्क लोगों को हिरासा और डरा धमका के पैसे इकट्ठे करने में मुलव्वस था। आज़ाद कश्मीर में हालात मामूल पर कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एहतजाज की कॉल मुस्तरद। अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने वाले शरपसंद अनासर के नापाक अज़ाइम खाक में मिल गए। मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ अजला में मामूलात जिंदगी रवां दवा। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के 17 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों के उम्मीदवार इंटरव्यूज के लिए जरदारी हाउस में मौजूद। मीरपुर, पूंछ, मुजफ्फराबाद डिवीजन और मुहाजिरीन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज भी आज होंगे। पार्लिमानी बोर्ड हतमी सिफारिशात मुरतब करके मंजूरी के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को भिजवाएगा। सिर्फ डीएनए काफी नहीं, रेप केस में 25 साल कैद की सजा कलअदम। हाईकोर्ट ने रेप और जाली शादी के मुकदमे में सजा याफ्ता मुलजिम को बरी कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि डीएनए शवाहिद महज साइदी नोयत के हैं। वाहिद बुनियाद पर सजा देना गैर महफूज है कि जस्टिस अमजद रफीक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मुलजिम की अपील पर फैसला जारी किया।
चैलेंज करता हूं, पूरे सिंध में एक भी सड़क खराब नहीं। जो सड़कें वफाकी हुकूमत के मातहत है उनका बेड़ा गर्क है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन सिंध असेंबली में इजहार ख्याल कर रहे थे। कहा, सिंध में पिंक स्कूटर्स का इनकलाब आ चुका। इस साल मजीद 500 EV बसेस लेकर आ रहे हैं। थरकोल शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का ड्रीम प्रोजेक्ट था। माजी में पीपल्स पार्टी के खिलाफ बदतरीन मीडिया ट्रायल हुए, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने कभी आजादी इजहार पर कोई कदकन नहीं लगाई। तनकीद करें लेकिन मनगढ़ंत खबरें मत चलाएं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नज्जार ने कहा है कि सदर आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर जनवरी में कच्चे के इलाके में ऑपरेशन किया गया। सिंध असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि ऑपरेशन निजात में 539 डाकुओं ने हथियार डाले। कोकेन लाहौर और पेशावर एयरपोर्ट पर आती है। कराची एयरपोर्ट पर कोकेन नहीं आती। पिंकी हो या कोई और, सब बाअसर पकड़े जाएंगे। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने कहा कि सिंध में मुस्तहकम बल्दियाती निज़ाम मौजूद है। कराची को वफाक के हवाले करने की बातें हो रही हैं। वफाक में खुद बल्दियाती निज़ाम नहीं। आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को उससे भी ज्यादा सीटें मिलेंगी। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ पर रास्ता मरी एक्सप्रेस वे मरी पहुंच गए। साबिक वज़ीर आज़म कश्मीर पॉइंट बाग़े शहीदा में वाक़ अपने रहायशगाह में क़याम करेंगे। यौम आशूर पर पंजाब भर में मिसाली अमनो अमान कायम रहा। शेखपुरा में DC, DPO और तमाम इदारों ने बेहतरीन इंतजाम किए। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हालात साजगार रहे तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी की तवक्को है। मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए। 1 लाख से ज्यादा एहलकारों ने अपने फराइज अंजाम दिए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने पंजाब असेंबली में इजहार ख्याल किया। कहा, पंजाब की मजमूई 437 तरक्याती स्कीमें हैं और में से 340 से ज्यादा की मंजूरी दी जा चुकी। साबिक हुकूमत अपने दौर में 2 माह के लिए पूरा पंजाब बंद कर देती थी। मौजूदा हुकूमत ने स्मोक के खात्मे के लिए पूरा साल इक़दाम किए। KP, पंजाब, आजाद कश्मीर और इस्लामाबाद में ज़लज़ले के झटके। सवात, शांकला, हरिपुर, मनसहरा, मर्दान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। अटक, चकवाल, सरगोदा समेत पंजाब के कई शहर ज़लज़ले से लरज़ उठे। ज़लज़ले के बाद शहरियों में खौफ व हरास फैल गया। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। KP में असेंबली इजलास के दौरान ज़लज़ले के झटकों ने अरकान असेंबली को खौफजदा कर दिया। मेंबरान असेंबली अपने नशिस्तों से उठकर खड़े हो गए। स्पीकर असेंबली ने इजलास में 5 मिनट का वक्फा कर दिया। वेनेज़ुएला में क़यामत खेज़ ज़लज़लों में 1430 अफराद की अमवात की तस्दीक। हुकाम का कहना है कि मलबे से 400 से ज़ायद लाशें निकाल ली गईं। 51,000 से ज़ायद अफराद बदस्तूर लापता हैं। बुध को आने वाला 7.2 और 7.5 शिद्दत के ज़लज़लों ने लागवेरा के साहरी इलाकों में तबाही मचा दी। करारक्स और लागवेरा शहर खंडर बन गए। हजारों बेघर शहरी खुले आसमान तले पड़े हैं। बड़े ज़लज़ले के बाद 1 दर्जन से ज़ायद आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए। KP के बलाए इजलात में ग्लेशियर्स पिघलने से फ्लश फ्लड और लैंड स्लाइडिंग का खतरा। PTMA ने ग्लेशियाई झीलों के फटने का अलर्ट जारी कर दिया। सवात, अपरदीर, चतराल, कोहिस्तान और मानसहरा के ज़िला इंतजामिया को पेश के इक़दाम की हिदायत। सयाह गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। दरिया, नदी नालों और ग्लेशियाई इलाकों से दूर रहें। लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद गर्मी। लाहौर में पारा 45 डिग्री से तजावुज़। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम जुलाई के पहले हफ्ते से पाकिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पहली कामयाबी। पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने नीदरलैंड को 37 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों पर 126 रन बनाए। गुलफरोजा ने 63 और आयशा जफर ने 32 रन स्कोर किए। हदफ के ताक़ुब में नीदरलैंड की टीम 89 रन पर ढेर हो गई। कप्तान फातिमा सना और आयशा जफर ने 3-3 विकेटें अपने नाम की। और फीफा वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले जारी। सेनेगल के इराक के खिलाफ तारीखी फतह।
इराक को 5-0 से शिकस्त दे दी। फ्रांस ने नॉर्वे को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हराकर ग्रुप आई में मुसलसल तीसरी कामयाबी समेटी। स्पेन ने यूरुग्वे को 1-0 से हराकर नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। सऊदी अरब और अफ्रीकी मुल्क कैप वर्दे का मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 1 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। मिस्र और ईरान का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा।